हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, और सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर हम लोग अभी डिराइवेशन करेंगे। आपको भी मालूम होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे वो सब चीज़ें। सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2 सीरीज में तो R1 प्लस R2 होता है, और R1 R2 पैरेलल में तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे होता है ना। सब पढ़े, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है दोबारा उसको। और इसका जो डेरिवेशन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज और इन पैरेलल, ये बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि क्लास 10 में था। तो सर आप क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आगे आगे हमको पढ़ना है टू फाइंड आउट सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंसेस। रूल्स आर 100% सेम। तो ये क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको आता है, इसको करोगे तो वो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस को पहचानते हैं पहले। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, हम कब कहते हैं? व्हेन वी से दे आर इन सीरीज। हम कब कहते हैं कि वो सीरीज में है? ऐसे हम कब कहते हैं? बुक में लिखा होगा इफ सेम करंट पासेस थ्रू टू रेजिस्टेंसेस दे आर इन सीरीज। वो ठीक है, बुक वाली बात छोड़ो। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू रेजिस्टेंसेस इज सेम दे आर सेड टू बी इन पैरेलल, बुक वाली बात छोड़ो। आप ये डेफिनेशन से पता नहीं कर पाओगे कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि सीरीज में है। आई गिव यू माय डेफिनेशन। माय डेफिनेशन फॉर सीरीज पैरेलल कनेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। पहले सीरीज कनेक्शन, two resistances are said to be in series if only those two resistances are connected at a point। बड़ा काम का चीज है, देखने में लगेगा कि हाँ सर समझ में तो आ रहा है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन माय डेफिनेशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आगे चल के बड़े काम में आएगा ये। आप देखोगे क्या कह रहा है। अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है R1 एंड R2, ये दोनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट में कनेक्टेड है। इफ ओनली दोस टू, दिस टू खाली जगह है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, तो आप कहोगे R1 इन सीरीज विथ R2। सपोज मैं केस बदल देता हूँ, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, दो रेजिस्टेंस लगे, यहाँ पे कोई तीसरा रेजिस्टेंस R3 लगा है। तो एट दिस पॉइंट क्या सिर्फ R1 R2 लगे? नहीं, एक तीसरा भी तो है। एज ए थर्ड कनेक्शन इज एग्जिस्टिंग। आप कहोगे ये जो दूसरा केस है, दूसरा केस में रेजिस्टेंसेस आर नॉट इन सीरीज, दे आर नॉट इन सीरीज। R1 इज नॉट इन सीरीज। क्यों? क्योंकि सिर्फ R1 R2 कनेक्टेड नहीं है, एक R3 भी यहाँ पे कनेक्टेड है। कितना सिंपल डेफिनेशन है, दैट एवरीवन कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। ओके, दो रेजिस्टेंस सीरीज में हम देख लिए। अब सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, और हम चाहते हैं कि इन दोनों को इक्विवेलेंटली एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। आई विल कॉल इट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मुझे R इक्विवेलेंट पता करना है। ये अकेला रेजिस्टेंस इन दोनों का बराबर कब कहलाएगा? ये अकेला रेजिस्टेंस इन दोनों का बराबर कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब यहाँ पर अगर आप बैटरी लगाते हो, कोई बैटरी V वोल्ट का जितना करंट फ्लो करता है, यहाँ पर भी अगर सेम बैटरी लगाओगे तो उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे कि अकेला इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का बराबर है। हाँ सर, ऑब्वियसली समझ में आया। दोनों ही केस में बराबर करंट जा रहा है, तो हम कहेंगे ये उसका इक्विवेलेंट है। पहला चीज जो नोटिस में आया क्या है,
अगर यहाँ से आई करंट निकला निकला निकला, इधर घुसा आई करंट अगर इधर घुसा तो इधर से कितना निकलेगा, वही आई निकलेगा और इधर से जाएगा। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, सेम करंट इसमें भी पास कर रहा है, इसमें भी पास कर रहा है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इन सीरीज कनेक्शन, सेम करंट इज पासिंग थ्रू बोथ द रेजिस्टेंसेस। पहला चीज ऑब्जर्वेशन में आया, सेम करंट। देखो इक्वल करंट बोलना, सेम करंट बोलना अलग अलग चीज है। इक्वल करंट मतलब दोनों में करंट का वैल्यू बराबर है। सेम करंट मतलब जो करंट इसके अंदर से जा रहा है वही करंट घूम फिर के उसी के अंदर से जा रहा है। ठीक है, डोंट बी इन द मिसकंसेप्शन। सेम करंट passes through each resistor, bit number 2। चलो कहेंगे V1 is PD across R1। अगर I करंट जा रहा है R1 में, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I इंटू R1। V2 क्या है, चलो मानते हैं कि V2 is PD across R2। क्या लिखेंगे उसका वैल्यू, I R2। और अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखेंगे तो इफ आई लुक एट दिस इक्विवेलेंट सर्किट, I current is passing through this equivalent resistance। और आप क्या कहोगे, इसके क्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इधर से भी जाके निकाल सकते हो, इधर से भी जाके निकाल सकते हो। इधर से निकालो तो इट इज V, गेन कर रहे हो, ऐसे जाओ तो यू आर गेनिंग, इट इज I R इक्विवेलेंट। इससे हमें दो चीज सामने आया। पहला चीज क्या सामने आया, बिट नंबर 2 का बिट नंबर 1 क्या समझ में आया, और छोड़ो इसको यहीं लिख देते हैं। बिट नंबर 3 में क्या समझ में आया कि अगर पहला रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप V1 है, दूसरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप V2 है, तो V1 बाई V2 क्या हो गया, V1 बाई V2 इज IR1 बाई IR2। सिंपलीफाई करो तो इट इज R1 बाई R2। समझ में आया क्या, V1 बाई V2 इज R1 बाई R2। मतलब बड़ा रेजिस्टेंस में अगर R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो V1 बड़ा है V2 छोटा है। बड़ा रेजिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, छोटे रेजिस्टेंस में कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट आई विल कंटिन्यू हियर इटसेल्फ, just a minute। Okay, now I go for point number 4। If I apply Kirchhoff's voltage law, एक जगह से शुरू करते हैं, ऐसे घूम फिर के एक बार आते हैं, तो KVL टू लूप क्या दे रहा है, दे रहा है V। यहाँ पर ऐसे गए तो गेन कर रहे हैं V, इधर लॉस कर रहे हैं IR1, इधर लॉस कर रहे हैं IR2, एंड वी आर रीचिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, सो इट इज 0 और V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, ठीक है। अभी IR1 क्या था, IR1 क्या था, IR1 was V1। IR1 क्या था, V1 इस पर आवर डेफिनेशन। IR2 क्या था, V2। सो V इज इक्वल टू, दो चीज सामने आ रहा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। समझ में आ रहा है, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया, V इक्वल टू V1 प्लस V2? समझ में आया तो फटाफट बताने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, कितने कितने रेजिस्टेंस है कोई मालूम नहीं है हमारे, हम लगाए 20 वोल्ट का बैटरी, पता चला इधर 7 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 13 वोल्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीस टू रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस मालूम नहीं है कितना है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 by R2 इज V1 by V2, 7 by 13। समझ में आ रहा है? यस यस। चलिए
दूसरा चीज जो हमारे सामने आया वो ये है कि अगर V के जगह हम लिख देते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो क्या मिला देखो, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसी स्टेटमेंट में मैं डाल रहा हूँ V के जगह आई आर इक्विवेलेंट, IR1 की जगह IR1 और IR2 की जगह IR2। क्या मिल गया, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। कितना सिंपल है, इतना सिंपल है कि किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आगे आएगा आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कनेक्शन ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स, रूल्स विल बी द सेम, करने की अप्रोच वही रहेगा। ठीक, सीरीज कनेक्शन के बारे में आपको जानकारी हो गया। पहला चीज हुआ द सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर, टोटल सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तीसरा हुआ द वोल्टेज ड्रॉप्स आर इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। चौथा हुआ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आता है, कोई दुख की बात नहीं है, डिफिकल्टी नहीं। वी गो फॉर द नेक्स्ट आइटम दैट इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हमें देखना है कि कब कहेंगे कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। चलिए लेट्स सी माय डेफिनेशन। माय डेफिनेशन कहता है टू रेजिस्टेंसेस are said to be in parallel if they are not in series but a closed loop can be formed. Closed loop can be formed taking only those two resistances, only those two resistances। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है और सिर्फ उन दोनों को लेके आप क्लोज लूप कर सकते हो तो आप कहोगे कि वो पैरेलल है। सारा आसान चीज को डिफिकल्ट बना देते हैं। हाँ, आसान चीज को डिफिकल्ट बनाते हैं इसलिए क्योंकि डिफिकल्ट चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब बड़े बड़े सर्किट आप सॉल्व करोगे ना, आपको पहचानने में दिक्कत हो जाएगा कि इनके साथ ये पैरेलल में है। ठीक है, तो आसान चीज को थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से बता रहे हैं ताकि डिफिकल्ट चीजों को आसान तरीके से आप कर पाओगे। सी द स्टेटमेंट टू रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल, मतलब दो रेजिस्टेंस को लेके चेक करेंगे वो पैरेलल में है कि नहीं। तीन को एक साथ चेक नहीं करते, दो को लेके देखेंगे। अच्छा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कब कहेंगे, अगर वो सीरीज में नहीं है। क्या सीरीज में नहीं है तो पैरेलल होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि दो रेजिस्टेंसेस जो वो सीरीज में भी नहीं है पैरेलल में भी नहीं है ना। ये मत सोचना कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है तो पैरेलल होंगे, पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होंगे। ऐसा भी हो सकता है दे आर नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। तो फिर ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? हाँ, ये बोल रहा है इफ दे आर नॉट इन सीरीज बट ए क्लोज लूप कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस। पहले आपका पसंदीदा नोन सर्किट में ड्रॉ करता हूँ। ये एक नोन सर्किट है, आप जानते हो। यू सी R1 एंड R2 सीरीज में है क्या? नहीं सर, यहाँ पर कोई एक नाड़ा लगा, इधर भी एक नाड़ा लगा है ना। एक थर्ड कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, R1 R2 आर नॉट इन सीरीज इफ ओनली टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट अ पॉइंट यू से दे आर इन सीरीज। हाँ, ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्या इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ, इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं। तो हम कहेंगे R1 इज पैरेलल टू R2। चेक अनदर क्वेश्चन। सपोज I give you this question. Now comment whether these resistances are in parallel or in series. क्या R1 R2 सीरीज में है? चेक करो और बताओ, क्या R1 R2 सीरीज में है? Yes or no? Yes. No, वही तो गड़बड़ हो गया। R1 R2 सीरीज में तब कहेंगे अगर सिर्फ R1 और R2 कनेक्टेड होते। यहाँ पर एक तीसरा कनेक्शन है कि नहीं है? तो R1 R2 सीरीज में नहीं है।
ये समझना है। R1 R2 सीरीज में नहीं है क्योंकि इस पॉइंट में अगर ये वाला कनेक्शन नहीं होता तो हम कहते कि दोनों सीरीज में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक कनेक्शन दे दिया है, मतलब दे आर नॉट इन सीरीज। अच्छा, सीरीज में नहीं है क्योंकि सीरीज का डेफिनेशन फिर से भूल रहे हो आप लोग। जो चीज आपको बहुत इजी लगता है, इजी चीज के पीछे ही डिफिकल्टी चीज छुपा रहता है। और फिजिक्स चीज ही ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आएगा ना बहुत आसान लगेगा, समझ में आने से ही पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट है। इसलिए अगर आपके दोस्त बोलते हैं कि हमारे साथ क्या पढ़ाते हैं, मैथ समझ में आता है, खुश हो जाओ, वो आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि कोई भी अंदरूनी चीजें उनको बताया नहीं जा रहा। R1 R2 सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि देयर इज ए थर्ड कनेक्शन। अच्छा, आर दे इन पैरेलल? पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था? दे मस्ट नॉट बी इन सीरीज, दे आर नॉट इन सीरीज, बट ए क्लोज लूप कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस, ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस। क्या सिर्फ R1 R2 को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं? यस, R1 R2 आर पैरेलल। समझ में आया क्या? R1 is parallel to R2. What about R2 and R3? They are in series or in parallel? सोचो, are they in series? R2 and R3? No, sir. No, No, sir. because there is a third connection existing here. थर्ड कनेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। R2 and R3 सीरीज में नहीं है। क्या R2 और R3 को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं? सिर्फ R2 और R3 को लेके? यस यस। तो हम कहेंगे R2 is parallel to R3। मतलब ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो तीनों भाई भाई हुए। R1 R2 का साथ पैरेलल है, R2 R3 के साथ पैरेलल है, तीनों पैरेलल हो गए। सर ये समझ में तो आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि R1 और R3 पैरेलल कैसे हुए। R1 R2 पैरेलल हुए समझ में आया, R2 R3 पैरेलल समझ में आया, ये R1 R3 कैसे पैरेलल हो गए? चलो चेक करते हैं। क्या R1 और R3 सीरीज में है? नो, नो पॉइंट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है कि नहीं? क्या R1 और R3 को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। R1 R3 को लेके कैसे क्लोज लूप करेंगे? ऐसे जाएंगे। हाँ बन गया क्लोज लूप। देखो R1 R3 को लेके क्लोज लूप कर सकता हूं, सो दे आर पैरेलल। अदरवाइज ऑल्सो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर R1 R2 के साथ पैरेलल हुआ, R2 R3 के साथ पैरेलल हुआ, तो तीनों एक दूसरे को पैरेलल हुए। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? IIT JEE का क्वेश्चन है, 3 ठो रेजिस्टेंस दिया था, पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। IIT JEE का क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या आपको समझ में आ गया कि तीनों पैरेलल में है? क्या अभी आपको सीरीज पैरेलल कनेक्शन बढ़िया से समझ में आ गया है? नाउ आई विल गिव यू ए क्वेश्चन। आपको सोच के बताना है कि इनमें से कौन कौन किसके साथ सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आंसर देने वाले बच्चे का नाम को मैं याद रखूंगा और सर को बोलूंगा कि ये बच्चा अच्छा है। आई एम गिविंग यू वन मोर सर्किट हियर, ठीक है? I am giving you a very complicated circuit here. I name them R1, R2, R3, R4, R5 like that. बताओ ये सर्किट में कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में? देखो तो कोई किसके साथ सीरीज में है? Instead of trying for answer, many people are noting down, है ना? बताओ इसमें कौन किसके साथ सीरीज में है? क्या R2 और R3 सीरीज में है? देखो तो है? नो, R2 R3 सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में R4 जो है खंबा जैसे खड़ा है, जुड़ा है यहाँ पर, सीरीज में नहीं। क्या R2 और R3 को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं? सिर्फ R2 और R3 को लेके, ओनली दोस टू रेजिस्टेंसेस क्लोज लूप कर सकते हैं? No. करेंगे तो रास्ते में R1 आ रहा है, इधर से आएगा तो R5 आ रहा है। तो R2 और R3 आर नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल। अच्छा, अब आपको ढूंढना है कि कौन किसके साथ पैरेलल है। कोई पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है? आदित्य नंदन सर R1 R2 R3। हम कब बोले कि 3 रेजिस्टेंस को लेके चेक करना है? 2 रेजिस्टेंसेस, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, 2 रेजिस्टेंस को लेके चेक करना है। इफ ओनली हाँ कौन सा R2 एंड
R2 एंड R4। वेरी गुड आदित्य, बहुत बढ़िया। हम देख रहे हैं कि R2 एंड R4 को लेके हम क्लोज लूप कर सकते हैं। इसका मतलब R2 इज पैरेलल टू R4, लेकिन क्लोज लूप करने से पैरेलल नहीं होता है। कंडीशन क्या था? दे आर नॉट इन सीरीज बट ए क्लोज लूप कैन बी फॉर्म। पहले चेक करना है कि R2 R4 सीरीज में है, नहीं है। यहाँ पर R3 लगा, थर्ड कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो R2 एंड R4 सीरीज में नहीं है। पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन था? वो सीरीज में नहीं होंगे और सिर्फ उनको लेके आप क्लोज लूप कर पाओगे। तो R2 और R4 को लेके क्लोज लूप कर पाते हैं, तो तुरंत हमें समझ में आ गया कि R2 इज पैरेलल टू R4। तो लिखेंगे क्या? R2 इज पैरेलल टू R4। क्या और कोई पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है? बोलिए, एनी अदर पैरेलल कनेक्शन? No, sir. And R5. हाँ, someone is telling the correct answer। क्या है? बताओ जोर से। And R5. R5 और किसके साथ? R1. R1 R5। देखो किसको दिख गया? कितना इंटरेस्टिंग है। R1 और R5 सीरीज में है क्या? नहीं है। क्या इन दोनों के लिए क्लोज लूप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। So nice of you। It is R1 is parallel to R5। एक भी कनेक्शन आपसे छूट गया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको देखना है पैरेलल कंडीशन, पैरेलल होने का कंडीशन क्या है। टू रेजिस्टेंसेस आर नॉट इन सीरीज and you are able to form a closed loop taking only those two distances, you say they are in parallel। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. yes। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 एंड R2। ऐसा दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। I want to represent them by a single resistance। मतलब अगर हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में V वोल्ट अप्लाई करेंगे तो जितना करंट जाएगा, यहाँ पर V वोल्ट अप्लाई करेंगे उतना ही करंट जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ ये अकेला इन दोनों का बराबर है, मतलब इक्विवेलेंट है। यस, अब हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर चुके हैं और हमें निकालना है R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है। इधर V वोल्ट देने से जितना करंट जाता है, इधर V वोल्ट देने से उतना ही करंट जाता है। अच्छा, अगर मैं ये जंक्शन पॉइंट का नाम देता हूं A, इसका नाम देता हूं D, और ये R1 R2 को मिला के मैं एक बना दिया हूं, मतलब यहीं पे है A और यहीं पे है B, बस इन दोनों को जोड़ के मैं एक बना दिया। ओहो, ये बात है। चलिए पहला देखते हैं। अगर मुझे निकालने के लिए कहा गया, अच्छा ये जो I करंट आ रहा है इधर से, ध्यान से देखो, I करंट आ रहा है, इधर से घुस रहा है, इधर से I एम्पियर करंट अगर घुसेगा तो इधर से कितना करंट निकलेगा? I और कम, I से कम या I से ज्यादा? सेम करंट घुसेगा, इतना घुसेगा उतना ही निकलेगा। किरचॉफ्स करंट लॉ, considering the part of a network, as much current is getting in, that much current is coming out, whatever may be here। यहाँ पर रेजिस्टेंस रखो, बैटरी रखो, कैपेसिटर रखो, इंडक्टर रखो, डायोड रखो, कुछ भी रखो, जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा। दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, वी हैव सीन इट अर्लियर। नाउ अगर ये I करंट यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो कुछ तो इधर से आ रहा होगा, नहीं, कुछ करंट ऊपर से आ रहा होगा, कॉल इट I1, और कुछ करंट नीचे से जा रहा होगा, कॉल इट I2। ओके, और इधर क्या करंट जा रहा है? इधर तो I जा रहा है, ये I गया। अच्छा, अगर मैं निकालता हूं VA माइनस VB, I know the potential difference VA minus VB is defined as the work done in moving from कहां से कहां पर? B to A। हमें अभी B to A जाना है और देखना है कि VA माइनस VB क्या होगा। ये B है, ये पॉइंट है B। चलो B to A चलते हैं। किस रास्ते में जाएंगे? किसी भी रास्ते में जाओ। अगर इस रास्ते से यहाँ से आते हैं B to A आए तो we are going in the opposite direction of current, so you will gain कितना? I into R equivalent। यहाँ पर B to A जाओ तो इधर से आओ या इधर से आओ या इधर से आओ, सब बराबर है। इधर से आते हैं ऊपर से, कितना हुआ? I1 R1, नीचे से B to A गए, कितना हो रहा है? I2 R2,
क्यों इक्वल लिख रहे हैं? क्योंकि किसी भी रास्ते में जाओ ये माइनस बी भी सेम होता है कि नहीं? अच्छा नीचे से जाओ, पूरा नीचे से, तो इट इज इक्वल टू भी, है कि नहीं? सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, हम देखें I1 R1 भी भी है, I2 R2 भी भी है, IR इक्विवेलेंट भी भी है, VA माइनस VB भी है। I1 R1 is nothing but the potential difference across R1, कितना है? V। I2 R2 क्या है? potential difference across R2, वो कितना है? V। इसका मतलब हर एक में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो क्या कंक्लूजन मिला? पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same। जब कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे तब भी वही कहेंगे, when the capacitors are in parallel potential difference is same। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर में बराबर हुआ। सीरीज कनेक्शन में क्या बराबर था? क्या बराबर था? करंट, करंट वाज सेम। अब देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। ओके ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे व्हाट इज V1 बाय V2। ये V1 बाय V2 क्या होगा? देखो तो V1 इज I1 R1 बाय I2 R2, है कि नहीं? और ये V1 V2, अच्छा V1 V2 दोनों बराबर है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट को अदरवाइज बोलना चाहता हूं। हमें समझ में आ गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। क्या मिला इसमें से? I1 बाई I2 क्या होगा? I1 बाई I2, I2 को इधर ले आओ, इट इज R2 बाय R1। रिमेंबर इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शंस, in case of series connection V1 by V2 was R1 by R2, V1 by V2 was R1 by R2। in case of parallel connection I1 by I2 is R2 by R1। क्या मतलब है? अगर R2 बड़ा है तो I1 बड़ा है ना? इसका, और I2 छोटा है। R2 अगर R1 से बड़ा हुआ तो I1 I2 से बड़ा हुआ। बड़ा रेजिस्टर में कम करंट जाएगा, छोटा रेजिस्टर में ज्यादा करंट जाएगा अगर वो पैरेलल में है। ये सब फीलिंग आना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। R1 है, ये R2 है, और दिया है कि R2 इज लेस देन R1। अभी बताओ जैसे हम बैटरी अप्लाई करेंगे कौन बड़ा होगा? किसमें ज्यादा करंट जाएगा, R1 में कि R2 में? R2 में, क्योंकि इधर से करंट को जाने में लेस अपोजिशन मिल रहा है। जिधर से कम अपोजिशन मिलेगा उधर से ज्यादा करंट जाएगा, है कि नहीं? जहां पर अपोजिशन ज्यादा मिलेगा वहां पर करंट कम जाएगा। तो ये चीज आया हमारे सामने, I1 by I2 इक्वल टू R2 by R1। ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2? I घुस रहा, इधर से I1, इधर से I2 जा रहा है, तो हम लिखेंगे बाय किरचॉफ्स करंट लॉ I इज इक्वल टू I1 और I2 में क्या रिलेशन होगा? I घुस रहा है, इधर से I1, इधर से I2 जा रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है कि नहीं? इज इट नॉट क्लियर? अगर ये बात है तो I का वैल्यू डालो तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से देखो I क्या था? I था V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 क्या था? I1 के लिए इसको देखो क्या है? V बाय R1। I2 क्या था? इसको देखो क्या मिल रहा है? इट इज प्लस V बाय R2। हाँ सर समझ में आया। अब क्या हुआ? दोनों तरफ से V कैंसल, क्या मिला? 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या मिला इसमें से? 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, है कि नहीं? इससे क्या पता चला? पता ये चला कि 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था R1 प्लस R2, पैरेलल में हो रहा है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? अभी हमें ये समझ में आया कि सीरीज कनेक्शन की कंट्रास्ट में पैरेलल कनेक्शन की बात अगर करेंगे, सीरीज कनेक्शन में दोनों रेजिस्टेंस में क्या बराबर था? व्हाट वाज सेम? करेंट। पैरेलल कनेक्शन में दोनों रेजिस्टेंस में क्या बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज कनेक्शन में द पोटेंशियल ड्रॉप्स V1 प्लस V2 वाज इक्वल टू V सप्लाई वोल्टेज। पैरेलल कनेक्शन में I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। तीसरा था वहां पर सीरीज कनेक्शन में V1 बाई V2 वाज इक्वल टू R1 बाई R2। पैरेलल कनेक्शन में I1 बाई I2 क्या हो गया? R2 by R1। R2 बाई R1। ठीक ठीक है। अब पैरेलल कनेक्शन के में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें नोट करना है। पॉइंट नंबर 4 में फैक्ट्स अबाउट पैरेलल कनेक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होता है। पैरेलल कनेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या था जो आपको मालूम है कि आपको हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। दूसरा हुआ R1 is parallel to R2 implies 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं आपको पूछता हूं कि 3 ओम इज इन पैरेलल विद 6 ओम, आपको इसे कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा समय लगेंगे। थोड़ा आपको याद रखना है सिंप्लीफाई करके कि R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ही मिलेगा। अब अगर मैं पूछता हूं कि 3 ओम इज इन पैरेलल विद 6 ओम, आप फटाक से ओरली कैलकुलेट कर सकेंगे। 3 into 6 by 3 plus 6, 18 by 9 is 2। लेकिन ऐसे ओरली कैलकुलेट करना मुश्किल है और गड़बड़ हो सकता है, तो हमें ये फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3, if n resistances each of R ohm are in parallel, तो हम क्या कहेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R 1/R 1/R। कितने बार? n टाइम्स। और कितना हो जाएगा ये? n/R। इसका मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी R/n। समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो ओरली आंसर देना। हमारे पास 10 तो रेजिस्टेंस है, हर एक 5 ओम का है, सारे को सीरीज में लगा दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 तो रेजिस्टेंस है, हर एक 5 ओम्स का 50 होगा। वेरी गुड। 10 रेजिस्टेंस है, हर एक 5 ओम का, सबको पैरेलल ही लगा दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 5/10, दैट इज 0.5। क्या दिख रहा है आपको? सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? किसमें ज्यादा होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन और इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। किसमें ज्यादा है? और अगर आपको कहा जाएगा बहुत सारा रेजिस्टेंस से जोड़ो ऐसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाए, तो आप कैसे जोड़ोगे? सबको पैरेलल ही जोड़ोगे। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बनाना है तो सीरीज में जोड़ोगे, है ना? अच्छा, इसमें और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि हम जानते हैं कि कंडक्टेंस जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं,
दैट इज इक्वल टू 1/r। तो इन पैरेलल कनेक्शन अगर हमें निकालना है व्हाट इज G इक्विवेलेंट, देखो तो 1/r इक्विवेलेंट की जगह लिखेंगे G इक्विवेलेंट, 1/r1 की जगह G1, 1/r2 की जगह G2, 1/r3 की जगह G3। सो G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1, G2, G3 and so on. Now I want to make use of some formulae in terms of questions. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है और इसमें पता चला कि हम दिए हैं 20 वोल्ट, पता चला यहाँ पे हो रहा है 6 वोल्ट और इसमें रेजिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है। यहाँ पर है मान लो कि 2 ओम, पूछा है बताओ आर, फाइंड आर। अरे फाइंड आर, कितना खूंखार दिया है। क्या देख रहे हैं हम, 2 और आर दोनों सीरीज में है। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या बता सकते हो PD across 2 ओम कितना है, PD across 2 ओम कितना है। हम जब 20 वोल्ट अप्लाई किए यहां पर 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। क्या बोले थे, सारे वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ो तो इसके बराबर होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। बताए थे कि नहीं बताए थे सीरीज में, V इक्वल टू V1 प्लस V2 मतलब PD across 2 ओम क्या हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 14 वोल्ट। तो 2 ओम में 14 वोल्ट है, 20 वोल्ट दिए 6 वोल्ट यहीं ड्रॉप कर गया, बाकी यहां ड्रॉप कर रहा होगा, है कि नहीं। एक बार 14 वोल्ट मिल गया। क्या बता सकते हो किसमें करंट ज्यादा होगा, आर में कि 2 ओम में। 2 ओम में 14 वोल्ट हो रहा है, आर में 6 वोल्ट हो रहा है, करंट किसमें ज्यादा होगा, दोनों में बराबर होगा, है ना, दोनों में बराबर होगा क्योंकि दे आर इन सीरीज। सो इट इज आई। तो आप क्या करोगे, आई कितना है बताओ, क्योंकि 2i हो गया 14 वोल्ट, तो फिर आई कितना हो गया 7 एम्पियर। अच्छा, तो पता चला 7 एम्पियर करंट जा रहा है। PD across R इज इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट दिया है, लेकिन PD across R क्या होता है I इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो फिर R कितना है 6/I, I तो दोनों में बराबर है, इसमें जितना जा रहा है उसमें उतना जा रहा है, दे आर इन सीरीज। सो इट इज 6/7 ohms। द वैल्यू ऑफ R इज 6/7 ohms। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, प्लीज ट्राई एंड टेल मी। Here are a number of resistances connected in series। ऐसा लगे, कितना सिंपल है। ये R है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, इसमें हम दिए हैं 20 वोल्ट। If PD across 3 ohm is 6 volt, find R। ये है क्वेश्चन नंबर 2। 3 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट। बताए R बताओ, R बताओ, क्या बता सकते हो, कोशिश करो तो। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग सही आंसर बताए हो। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व इट। मैं पहला मेथड में करता हूं, यू ट्राई टू ग्रास्प ऑल पॉसिबल मेथड, जो आपको आसान लगेगा उसको कर लेना।
यहां से कुछ करंट जा रहा होगा। अगर यहां पर करंट आई है तो क्या कोई मुझे बताएगा, यहां से अगर आई एम्पियर करंट जा रहा है तो 3 ओम में कितना करंट जा रहा होगा? 3 ओम में कितना करंट जा रहा होगा? आई ओनली इज गोइंग, ओके, आई जा रहा है। तो गिवन 3i इज इक्वल टू कितना है? 6 वोल्ट, मतलब आई कितना है? 2 एम्पियर। अच्छा, 2 एम्पियर जा रहा है। तो आई अगर 2 एम्पियर हो गया तो हम कहेंगे पीडीए क्रॉस 2 ओम कितना होगा? 2i। 2i मतलब आई तो ऑलरेडी 2 है, तो इट इज 4 वोल्ट। अच्छा, तो पता चला कि इसमें 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इसमें 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। आर में कितना होगा? पीडीए क्रॉस, अगर हम कहेंगे इसे नाम देते हैं, हम कहेंगे कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V1 है, ये V2 है, ये V3 है। सपोज क्या आप मुझे V1, V2, V3 और 20 में कोई रिलेशन जानते हो? यहां पर ये V2 है ना, ये क्या? ये V1 था। आप जानते हो कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 केवीएल, V गेन किए, V1 लॉस किए, V2 लॉस किए, V3 लॉस किए, वापस आए, मतलब V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0 और V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है कि नहीं? तो ये है 20 वोल्ट, V1 कितना? 6 वोल्ट, V2 कितना? 4 वोल्ट, तो V3 पता चल गया क्या? दिस इंप्लाइज V3 इज 10 वोल्ट। अच्छा, V3 10 वोल्ट है, पर V3 क्या है? हमें मालूम है कि V3 इज I इंटू R, और V3 हो गया 10 वोल्ट, I हो गया 2 एम्पियर, सब में करंट बराबर जा रहा है, इंटू R, इसका मतलब R हुआ 5 ओम। ये हुआ एक मेथड सॉल्व करने का। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. Yes. अब तुम्हारा नाम रोशन से बदल के हम सबको रख देंगे। सबको समझ में आया, रोशन आंसर देगा, है ना? सबको, रोशन का दूसरा नाम है सबको। बाकी लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है? अरे भाई, पार्टिसिपेट करोगे क्लास में तो आपको जल्दी जल्दी लर्निंग होगा। सेकेंड मेथड में हम कहेंगे R इक्विवेलेंट क्या है भाई? R इक्विवेलेंट क्या है देखो तो, 2 प्लस 3 प्लस R, नहीं? अच्छा, और यहां पे हम जानते हैं कि I कितना है, करंट कितना है, अभी देखे V2 by 3 that is 6 by 3 that is 2 एम्पियर। तो मैं जब V वोल्ट अप्लाई करता हूं, V कितना है? 20 वोल्ट, यहां पर करंट जाता है I, तो V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। V मतलब 20 वोल्ट इज इक्वल टू 2 इंटू R इक्विवेलेंट हो गया 2 प्लस 3 प्लस R, लिख सकते हैं ना? और R इज इक्वल टू 5 ओम। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? Let us see another question. Using 5 similar resistances, 5 similar रेजिस्टेंसेस, हर एक रेजिस्टेंस सिमिलर है, एक जैसा है। द मिनिमम रेजिस्टेंस that can be obtained is
R1 and maximum resistance that can be obtained is R2. Find R1 by R2. ये पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यू मस्ट ट्राई टू डू इट। आप कर सकते हो। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। आपको ये निकालने के लिए दिया गया है। फाइंड R1 by R2 आपको निकालना है। You have to find out what is R1 by R2. कोशिश करिए, आप कर सकते हो इसको। आपको निकालना है what is R1 by R2. Do it now. 5 similar resistances, the minimum resistance that can be obtained. अच्छा, पहले सोचो कि फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस उनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए? दे मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. Parallel. They must be connected in parallel. पैरेलल कनेक्शन करना जरूरी है. तो मिनिमम रेजिस्टेंस कितना था? इसका मतलब R1 का वैल्यू क्या होगा? मान लो कि हर एक रेजिस्टेंस R है. लेट ईच रेजिस्टेंस इज R. चलो मानते हैं लेट ईच रेजिस्टेंस इज R. चलो ये मानते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस R है. लेट ईच रेजिस्टेंस इज R. तो क्या बता सकोगे? सारे को पैरेलल में लगाने से R1 होता है, तो R1 का वैल्यू कितना होगा? 5 रो रेजिस्टेंस है हर एक R ओम का, फिर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ R ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट होता था R by n. अब क्या हो जाएगा? R by 5. फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस they must be connected in series. तो R2 कितना होगा? 5 रो रेजिस्टेंस हर एक को सीरीज में लगा दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R 5 बार तो होगा 5 बार. अब R1 भी R2 में क्या रखा है कोई भी बता सकता है. पहला हुआ R by 5, दूसरा वाला हुआ 5 बार. R कैंसिल हो गया, मिला 1 by 25. क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. Yes. धीरे धीरे समझ में आया. ठीक है. ध्यान रहे कि अपना रिएक्शन टाइम हरदम इंप्रूव करने की कोशिश करो. जल्दी समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुश्किल होता है. एनीवे, मैं इसके ऊपर ढेर सारा क्वेश्चंस आपको देता हूँ. यू प्लीज कम प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. आस्क द डाउट्स फ्रॉम दोस क्वेश्चंस. फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.